पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश। पुण्य की क्रिया से स्वर्ग है और पाप की क्रिया से नरक है, और दोनों संसार हैं। नर नारकादि पर्याय सब संसार हैं, और दो में से एक तो करना ही है, निश्चित है। वही वाली बात, या तो जिंदगी में भगवान के कद पैर धो लो, गुरुओं के पैर धो लो, नहीं तो गधे के धोना पड़ेगा। धोना तो पड़ेगा, धोना तो पड़ेगा। पुण्य और पाप में से एक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार अवस्था में कोई व्यक्ति निर्विकल्प नहीं हो सकता, शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, निष्कसाई नहीं हो सकता। अनादि संबंधेच्छा, चार घातिया कर्मों का बंध जीव को निरंतर कर रहे, 24 घंटे कर रहे। तो अब दो में से एक का चयन करना है। तुम कहो कि हम दोनों नहीं करेंगे, वो दशा ग्रस्त की नहीं बन सकती। तब पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, एक और भगवान के पैर धोने का है और एक और गधे के धोना का है। धोना तो पड़ेगा, धोना तो अच्छा कौन का लग रहा है? अब मैं नहीं दे रहा हूं नियम, तुम ले रहे हो। तुमने कहा, मैंने नहीं कहा अच्छा कौन है, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दी। लिख दो, आज प्रस्ताव पास करते गधे के पैर धोना अच्छा है, क्योंकि बागड़ के लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। और मैं बागड़ में समाचार भी तो पहुंच ही रहा होगा, वो तो वहां सब बैठे होंगे। सभी कहेंगे, तुम जाओगे ना तो सब पीटेंगे कि तुम मूर्ख हो, क्या प्रस्ताव पास करके आए। अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों बंध के कारण हैं। पूज्यपाद स्वामी ने उदाहरण दिया, धूप और छाया है, और तुम थक चुके हो, विश्राम करना है। धूप है और एक छाया है, तो दोनों में से कहां बैठना ठीक है? यात्रा तो रुकेगी, बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि थक चुके हैं। थक जाने के कारण विश्राम तो करना पड़ेगा, या तो धूप में कर लो या छाया में कर लो। तो समझदारी क्या है? छाया में। ये उदाहरण दे करके आंखें खोल दी कि पुण्य और पाप दोनों पुद्गल हैं, दोनों सोने की बेड़ी हैं, दोनों बेड़ियां हैं, दोनों बंधन हैं। लेकिन एक छाया के समान विश्राम देता है और एक धूप के समान देता है। ज्ञानी कहता है, जब विश्राम ही करना है तो छाया में करेंगे, जब बंद ही करना है तो नरक का क्यों, देव का करेंगे। जब निश्चित कर दिया कि तुम्हें मोक्ष नहीं है, निर्णय करो नरक या स्वर्ग, पर फैसला है। कोई तुम्हारी च्वाइस नहीं है, पर च्वाइस इतनी है कि दो में से कोई एक करो। मोक्ष तो बंद है, पंचम काल में मोक्ष बंद है कि नहीं है। अब कहां जाना? तुम कहो कि महाराज मैं मरूंगा ही नहीं, सुबह बाद में बेफालतू बात है, कोई मतलब नहीं, वो तो मरना तो है ही। अब च्वाइस है अपनी जिंदगी में, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ। समझदारी क्या है? स्वर्ग जाएंगे तो कम से कम सीमंदर भगवान का दर्शन करने पहुंच जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे, नंदीश्वर देव की वंदना करेंगे। ये तो कम से कम मिलेगा, और नरकों में कष्ट तो मिलेंगे ही, धर्म भी छूट। और दोनों बंध के कारण हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक करना अनिवार्य है। तब हमारे लिए ये करना चाहिए। तो आपने तो ये कह दिया, अपना प्रसंग था कि अच्छे कार्यों में, सुख के कार्यों में, संसार के कार्यों में मंदिर में श्रीफल नहीं चढ़ाना, गुरुओं से आशीर्वाद मत लेना, शादी के समय, दुकान के समय, गाड़ियों के समय नहीं लेना चाहिए। कायदा मुझे भी समझ में आ रहा है, हमें नहीं देना चाहिए। और तर्क क्या है? महाराज जी आपने छोड़ दिया और फिर भी आप आशीर्वाद दे रहे हो। बताओ, शादी का आशीर्वाद दे रहे, बताओ। अब मकान का नागल कर रहे, महाराज जी आशीर्वाद दो, आज नागल है। बोलो क्या करूं?
हाथ उठता है कि नहीं? आज से बंद करूं? मैंने तो बहुत बार हाथ उठाए, बहुत बार आशीर्वाद दिए। आज बंद करूं, लेकिन शर्त एक है, तो तुम लोग भी नियम ले लो कि आज के बाद हम किसी भी संसार के कार्यों में महाराज का आशीर्वाद नहीं लेंगे। पर तुम नमोस्तु नहीं करना, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आशीर्वाद देने का शौक नहीं है। हम आशीर्वाद कब देते हैं? नमोस्तु कर दो। पर नियम लेने के पहले सोच लेना, मैं भी सोच रहा हूं, एक एक मिनट सबको दिया जाता है। दूंगा आज से कभी इनको किसी संसार के कार्य का आशीर्वाद नहीं दूंगा, गाड़ी का नहीं, नागल का नहीं, शादी वाय का नहीं, जन्मदिन का नहीं, किसी का कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूं, जनवाणी कहती बेटा नियम लेने के पहले सोच लेना। ये भक्त कभी कल के दिन रोते आया तो भी हाथ नहीं उठना चाहिए। कल के दिन ये दुखी होकर आएगा, कल के दिन उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, कल के दिन गृहस्थी में गया उसको घाटा लग जाएगा। संसारी है, वो भी दुख और सुख एक ही बराबर है, पुण्य का उदय हो या पाप का उदय। तो उस समय तू करुणा नहीं करेगा, उस समय तुझे दया नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ है। क्यों चला रहा था? मरने दो। बोल, क्या तू इतना निर्दयी और कठोर हो सकता है? मैं नहीं हो पाऊंगा। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता हूं, किसी को दुखी देख करके मुझे करुणा ना आए। आई एम सॉरी प्लीज, मैं इतना कठोर नहीं हो पाऊंगा। मैंने कहा ना, उस बच्चे को प्यासा देखकर भी मुझे, पानी उसको मिला खुशी, पानी उसको नहीं मिल रहा था दुख। अब मैं कैसे हो सकता हूं? अब हमने तो अपना निपटा दिया, अब तुम और बता दो भाई। जिन जिन को ये बात आती है उन लोगों से कहना, कल के दिन दुख के दिनों में कहीं मत जाना। मरो तो मर जाना, मरो तो मर जाना। दुख के दिनों में भगवान का नाम मत लेना, दुख के दिनों में मंदिर मत आना, दुख के दिनों में गुरु को मत पुकारना। हिम्मत हो तो ये नियम ले लो, है? टूट जाएगा, टूट जाएगा। अच्छे अच्छे नास्तिक जब कर्म की मार पड़ती है ना, सब चौकड़ी भूल जाते हैं। उनसे कहो भैया तुमने नियम था, अरे भाड़ में जाए नियम, अभी तो प्राण निकल रहे हैं, अभी तो प्राण निकल रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।